सोचिए जरा, एक ऐसा संगठन जो एक आंदोलन की तरह शुरू हुआ, जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य को चुनौती दी और फिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बनाने में अहम भूमिका निभाई। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसी 140 साल की असाधारण यात्रा पर बात करने वाले हैं। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे एक ही संगठन ने पहले तो देश को आज़ादी दिलाई और फिर 50 साल से भी ज़्यादा समय तक उसकी किस्मत को एक दिशा दी। चलिए इस दिलचस्प कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है इसके जन्म से, और ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस शुरू में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बल्कि ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक धधकता हुआ इंजन थी। बात है 1885 की। A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा जैसे बड़े नेताओं ने मिलकर इसकी नींव रखी। मकसद यूं तो बड़ा सिंपल था, लेकिन अपने आप में क्रांतिकारी था। बस भारतीयों को अपनी बात रखने और एक दूसरे से जुड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये कांग्रेस के बदलने की पूरी कहानी बताती है। शुरुआत हुई 1885 के उदारवादी युग से, जब बहुत नरमी से सुधार की मांगे की जाती थी। फिर 1905 के बाद दौर बदला और आया उग्रवादी युग, जब राष्ट्रवाद की आवाज थोड़ी तेज हुई। और फिर 1919 में कहानी में एंट्री होती है महात्मा गांधी की, जिन्होंने इसे एक ऐसे जन आंदोलन में बदल दिया जिसने आखिरकार देश को आज़ादी दिला ही दी। आज़ादी मिलने के बाद कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब कांग्रेस का रोल बदल चुका था। वो अब एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक नेशन बिल्डर, यानी एक आधुनिक राष्ट्र के निर्माता की भूमिका में थी। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज़ादी के बाद मॉडर्न इंडिया की नींव रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया, और इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहला काम था डेमोक्रेसी की नींव रखना। इसके लिए 1950 में संविधान बनाया गया और फिर इलेक्शन कमीशन और प्लानिंग कमीशन जैसी बड़ी संस्थाएं बनाई गई, ताकि एक नए नए आज़ाद हुए देश का भविष्य सही और सुनियोजित तरीके से आगे बढ़े। लेकिन बात सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं थी। साइंस और टेक्नोलॉजी पर जबरदस्त फोकस था। एक तरफ इसरो भारत को स्पेस में ले जा रहा था, तो दूसरी तरफ IITs और एम्स जैसे टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स देश का भविष्य तैयार कर रहे थे। और हाँ, इकोनॉमी को कैसे भूल सकते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसने देश को खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, और बड़े बड़े बैंक्स का नेशनलाइजेशन। ये वो फैसले थे जिनका असर सीधा आम आदमी की जिंदगी पर पड़ा। तो सब कुछ हमेशा अच्छा ही नहीं चल रहा था। अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। देखिए, जब आप दशकों तक पावर में रहते हैं तो उसके साथ अपनी चुनौतियां और विवाद भी आते हैं। लगातार पावर में रहने का एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि पार्टी के अंदर ही झगड़े बढ़ने लगे, और पार्टी के जो डेमोक्रेटिक सिद्धांत थे उन पर भी सवाल उठने लगे, खासतौर पर इंदिरा गांधी के समय में। और फिर साल 1975 से 77 के बीच देश ने देखा इमरजेंसी का दौर। ये इंडियन डेमोक्रेसी के इतिहास का शायद सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर है। अब इस दौरान पार्टी पर चौतरफा हमले हुए। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी के वक्त लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। ऊपर से पार्टी के अंदर की गुटबाजी, परिवारवाद के आरोप और करप्शन के इल्जाम, इन सब ने मिलकर पार्टी की इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया। चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे ताज़ा दौर में चलते हैं। ये वो दौर है, मतलब 90 के दशक से लेकर आज तक का, जिसमें हमने कोएलिशन पॉलिटिक्स देखी, बड़े चुनावी उतार चढ़ाव देखे और पार्टी की वापसी की कोशिशें भी देखीं। इस नए दौर में 3 बड़ी बातें हुईं। पहली, 1991 का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जब PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। दूसरी बड़ी चीज थी कोएलिशन का दौर, जब कांग्रेस ने 2004 से 2014 तक UPA सरकार को लीड किया। और तीसरा, इसी दौरान MGNREGA और RTI जैसे जमीन से जुड़े कानून लाए गए, जिनसे करोड़ों लोगों को ताकत मिली। लेकिन फिर आया 2014 का इलेक्शन और उसके बाद 2019 का। इन दोनों चुनावों में पार्टी को जबरदस्त हार मिली और कांग्रेस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में सिमट गई। ये बार चार्ट पूरी कहानी को साफ साफ दिखाता है। देखिए, 2014 और 2019 में परफॉर्मेंस नीचे गई, लेकिन 2024 में 99 सीटों के साथ एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। इसे एक तरह का रिवाइवल या वापसी का संकेत माना जा रहा है।
तो 140 सालों का ये लंबा सफर, जिसमें जीत भी है और हार भी, उतार भी है और चढ़ाव भी, इस सफर के बाद आज इंडिया की इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी का भविष्य क्या है, ये सवाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में इंडियन पॉलिटिक्स की दिशा भी तय करेगा।